इसके अंदर कल अपन ये बात कर रहे थे पेज 190 के ऊपर भागवत मुहूर्त की। इसके अंदर जो अपन ने चर्चा करी उसके संबंध में कोई और रिफ्लेक्शन है क्या रविकांत जी? इसमें बाद में कोई और बात आई हो, कोई और चीज हो इसके अंदर? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आई सर। ठीक है भाई, इसके अंदर ये कह रहे हैं ऐसे क्षण होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच गति करती है और प्रभु का श्वास हमारी सत्ता के सागर पर चारों ओर फैला होता है। ये कलेक्टिविटी के लिए है, इंडिविजुअल अपन ले सकते हैं, और हमारे हमारे पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हमारे लिए तो भागवत मुहूर्त अभी है, ये किसी समय रहा होगा। ये तो है नहीं कि हमारे लिए तो रोज ही भागवत मुहूर्त है। हाँ, उसके अंदर भी कुछ क्षण ऐसे हैं जो बहुत विशेष होते हैं, पर साथ ही ये कह रहे हैं कि उन विशेष क्षणों को बनाने के लिए एक दीर्घ तैयारी की। आप कॉन्स्टेंटली उस एस्पिरेशन के अंदर है, धीरे धीरे उसको टेंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। दूसरे ऐसे क्षण होते हैं जब ये चली जाती है और मनुष्यों को अपने स्वयं के अहंकार की शक्ति या दुर्बलता के भरोसे कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनमें पहले वाले ऐसे समय होते हैं जब थोड़ा सा प्रयास भी महान परिणाम उत्पन्न कर सकता है और नियति को बदल देता है। देखो, इसके लिए एक उदाहरण जैसे अपन लें, सपोज कोई फैक्ट्री है। अब उसके अंदर आप संकल्पना या कोई चीज का जब मोल्ड तैयार हो रहा है, सांचा तैयार हो रहा है मान लीजिए, उसी समय जब उसकी योजना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, तभी आप उसमें कहीं नहीं इसमें ये थोड़ा फेरबदल करते हैं, तो उस फेरबदल का आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर पूरा परिणाम होने वाला है। जैसे मकान की कोई संरचना की योजना चल रही है, आप उस योजना के समय ही वहां जाके कि नहीं नहीं इसके अंदर इस तरीके से नहीं, 5 कमरे नहीं 6 कमरे होने चाहिए, कमरों की शेप इस तरीके की होनी चाहिए, दिशा इस तरीके की। अब इसके जो परिणाम होंगे आपके उस योजना के, अदरवाइज मान लीजिए वहां तय हो गई और उसके बाद में आप डिटेल के ऊपर बातें करते हैं, तो उसके परिणाम फिर बाद में एक सीमा के अंदर ही हो सकते हैं। आप एक सीमा के अंदर ही आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं। वहीं यदि आप मूल संकल्पना पे चले गए, मूल चीज के ऊपर चले गए, उसके अंदर आप जितना परिवर्तन कर सकते हैं और उसके जो परिणाम होंगे वो नियति को बदल देगा एकदम ही। विश्व युद्ध के समय माताजी को क्योंकि पूरा ओकल्ट नॉलेज था इस चीज का, श्री अरविंद से चर्चा के अंदर वो बोलती थी कि इन चीजों को बिल्कुल बदला जा सकता है। अभी ये इस रूप में है कि इनको आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं, ये सटल एटमॉस्फेयर में इतना आ गई कि इनके परिणामों को ही थोड़ा हम इधर उधर कर सकते हैं, इनमें विशेष बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे समय हैं, ऐसी चीजें हैं जो महान परिणाम उत्पन्न करते हैं, नियति को बदल देते हैं। कैसे? आपके मूल रचना है, मान लीजिए आपने ये निर्णय ले लिया कि मेरा जीवन आज से माँ का है। अब उसकी जो घटनाएं होंगी, सारी चीज होंगी, वो एक निर्णय आपका आपकी नियति को बदल देगा। जैसे आपने ये निर्णय लिया कि मेरे को यात्रा ये कार से करनी है या ट्रेन से करनी है या हवाई जहाज से करनी है। अब उसके अंदर जो सरकमस्टेंसेज हैं, जो चीजें हैं वो अराइज होने वाली हैं, उनका उन स्थितियों के अंदर बेस्ट से बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो तो एक अलग बात है। पर ये नियत करना कि आप ट्रेन से जाएंगे तो उसमें जो जो चीजें अराइज होंगी वो अलग होंगी। आप समुद्री यात्रा करेंगे तो एक अलग होगा। तो जितना ही डीपर पार्ट से आप निर्णय लेते हैं वो आपके सारी बाहरी चीजों को बदल देता है। आपने साधना का निर्णय लिया तो आपके जीवन के सारे ढर्रे को, नहीं तो आप भोजन भी वैसा ही करेंगे, कार्य भी वैसा ही करेंगे, सारी चीजें
जो एक सामान्य व्यक्ति करता है, आप भी वही उसी तरीके से करेंगे। पर बारीकी से यदि देखेंगे, सारी ही चीज़ों में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ही आप ये निर्णय लेते हैं, वैसी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ये पूरा संसार आपके लिए बदल जाता है। तो ऐसे क्षण होते हैं, और जो ये वाले क्षण हैं, जब आप ये निर्णय लेते हैं, मूलभूत निर्णय, कि मेरे को ये यात्रा समुद्र के द्वारा करनी है, या कार से करनी है, या कैसे करनी है, या यात्रा नहीं करनी है, वो निर्णय आपका सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को और उसके जो उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं, उसको बदल देगा। तो ये क्षण यदि हमारे पास आते हैं, तो पहले तो हमको कॉन्शियस होना चाहिए, इन क्षणों को लाने के लिए तैयारी की आवश्यकता है। हम बैठे हैं शांति से, और ये क्षण आ जाएँगे, आ भी सकते हैं खैर। ये तो हम नहीं कह सकते कि ये यो नहीं आएँगे, पर यदि तैयारी नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं किसी को शब्द मिल गया, किसी को गुरु मिल गया, किसी को पुस्तक मिल गई, पुस्तक के कारण मूव कर गया। दूसरों का ये कहना है भी वो पुस्तक दूसरे को भी मिली थी, यदि आंतरिक तैयारी न होती तो वो पुस्तक कितनों को काम देती है। वही गुरु जो एक को उसके मोक्ष तक लेके चला जाता है, वही दूसरे के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। तो इसलिए बाहरी चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए भी आंतरिक एक तैयारी की आवश्यकता है। दूसरे वाले समय के ऐसे अंतराल होते हैं जब थोड़ा-सा परिणाम उत्पन्न करने में बहुत अधिक श्रम जाता है। भई आपने एक ढाँचा तैयार कर लिया, जिस समय वो तैयार हो रहा था मकान का रूपरेखा, उसमें यदि आपने फेर-बदल नहीं किया और उसी प्रारूप के हिसाब से चल दिए और उसमें ही कोई गलती है या जैसा भी है, अब बाद में आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, कितनी मेहनत लगेगी। आपने ये निर्णय लिया कि बिल्डिंग मटेरियल ये वाला लेंगे, और उसी समय आपने पूरा उसमें जो-जो ऑप्शंस हैं, जो-जो प्रोविज़न्स हैं वो नहीं दिए। अब बाद में तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत कुछ करने में। यही आपने पहले ही संकल्पना में इतनी अच्छी उसकी रूपरेखा तैयार करी है, आज कोई दिक्कत नहीं है। ये सच है कि बाद वाला काल पहले वाले को तैयार कर सकता है। वह आकाश तक चढ़ता यज्ञ का वह अल्प धुआं हो सकता है जो भगवान के अनुग्रह वर्षण को बुला लाता है। अल्प धुआं, पर यज्ञ का वह धुआं तो थोड़ा-थोड़ा चलता ही रहना चाहिए। यदि पूरा ही बंद हो गया, यज्ञ आपका बिल्कुल बंद हो गया, तो वो कौन से भगवान के अनुग्रह को बुला के लेके आएगा? यज्ञ तो बंद हो गया आपका। इसलिए जिस देवता के की उपस्थिति को वो बुला लाता है, उसके लिए ये यज्ञ आपका सतत चलता रहना चाहिए। आपकी सतत उसके अंदर आहुति, भगवान जो है शंकर के ऊपर एक-एक बूंद जो जल की, यूँ आपने घड़ों एक दिन जो है उनपे दूध चढ़ा दिया, मनो उनके ऊपर पता नहीं क्या-क्या चढ़ा दिया, उसका इतना महत्व नहीं है। सतत आप किस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, चौबीसों घंटे आपका पूरा ध्यान किस चीज़ के ऊपर है, ये अल्प धुआँ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जीवन में आपके 24 घंटे वैसी ही इंटेंसिटी हो, न तो होती, न हो सकती इन टर्म्स के ऊपर। हम जिसको इंटेंसिटी जिस तरीके से मानते हैं, वैसी हमारा आधार तैयार नहीं है कि उसको सहन भी कर पाए। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का भाव आ गया, सप्त प्रहरिया भाव बोलते हैं उसको। 21 घंटे तक वो भाव रहा, जितने भी वहाँ लोग थे, वो सब आके उनको जो-जो करना था, जो भोग लगाना था, जो भी उनको कुछ भी करना था, अभिषेक करना था, सारा करके सब थक गए, हाथ जोड़ के कहा, "अब तिरोहित हो साहब, ये भाव अब हमारे बस का नहीं है, हम तो जलना शुरू हो गए।" ऐसे ही अर्जुन को जब विश्व रूप दर्शन हुआ, उसने कहा, "बस ठीक है, अब इसको आप समेट लीजिए।" उससे ज़्यादा बस की बात नहीं होती। तो वो अल्प धुआँ है, सतत जो चलता रहता है, वो इंटेंसिटी सदा चौबीसों घंटे रहती नहीं, और रह सकती भी नहीं। पर ये भगवान के अनुग्रह वर्षण को बुला लाता है। अभागा है वह मनुष्य या वह राष्ट्र जो जब भागवत मुहूर्त आता है, तब सोया हुआ मिलता है, या उसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये भागवत मुहूर्त कुछ विशेष क्षण हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में भी, जिसके अंदर विशेष आपको केंद्रीभूत हो जाती है, भगवान की शक्ति है, उनका टच है, उनकी उपस्थिति है। ये काल आपका जन्मदिवस हो सकता है, या विशेष जैसे अभी ये
श्री अरविंद की वर्षगांठ गई थी, हमको कितना एक महसूस हुआ इसके अंदर की उनकी उपस्थिति। इनफैक्ट ये सारे इवेंट्स हमको बार-बार अपनी चेतना को, अपनी चीज़ को केंद्रित करने का एक मौका, एक एक इवेंट ऐसा दे देते हैं। तो भागवत मुहूर्त आता है और ये जीवन हमारे लिए, हम क्यों नहीं माने कि ये भागवत मुहूर्त नहीं है? भई हमारे लिए तो कोई कारण नहीं है। तो हमारे लिए तो ये भागवत मुहूर्त एकदम है, और आज का दिन भी हमारे लिए तो मुहूर्त है। इसको क्यों खोना चाहिए? इसमें जो हम प्राप्त कर सकते हैं, लाभ कर सकते हैं, इसके अंदर जो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, वो आने वाले जो समय है, उसकी और भारी तैयारी कर देगी। तो हम ये पहला वाला काल माने या बाद वाला काल माने, इनफैक्ट कोई भी पहले वाला पूर्ण रूप से नहीं है और कोई भी बाद वाला पूर्ण रूप से नहीं है। दोनों ही मिले रहते हैं। हाँ, कॉन्सन्ट्रेशन थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। तब सोया हुआ मिलता है या उसको उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि स्वागत के लिए दीपक को सँवार कर नहीं रखा गया और आह्वान के प्रति कान बंद हैं। परंतु 3 बार धिक्कार है उन्हें, जो सशक्त और तैयार हैं, फिर भी शक्ति का अपव्यय करते हैं या क्षण का दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए अपूरणीय क्षति या भारी सर्वनाश है। उनके लिए ये सर्वनाश है। भागवत मुहूर्त में अपनी आत्मा को समस्त आत्म प्रवंचना और पाखंड तथा व्यर्थ आत्म प्रशंसा से शुद्ध करो। मेरी तो साधना बहुत अच्छी हो रही है, मैं ठीक चल रहा हूँ। पाखंड है, व्यर्थ आत्म प्रशंसा, अरे भाई हम ये तो बहुत ठीक कर रहे हैं। श्री अरविंद ने जो आदर्श हमारे सामने रखा है, उसकी लाइट में ये देखिए कि अभी जो हमने प्राप्त किया है, कितना भी प्राप्त किया हो, तो भी वो जो आदर्श हमारे सामने रखते हैं, उसकी लाइट में क्या ये पर्याप्त है? ना। वो जिस अनन्यता की एक्सक्लूसिव आपका चिंतन है, कर्म है, भाव है, कुछ भी है, उसमें एक कोई चीज ऐसी न आए जो उनके कार्य से अलग हो, विपरीत हो, कुछ भी अलग उससे हो, तो ये तो ऐसी बात ही क्या, हम में से कौन कह सकता है इसके अंदर कि उसको अभी बहुत ज्यादा रास्ता तय करना बाकी है। इनफैक्ट अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। तो व्यर्थ आत्म प्रशंसा से शुद्ध करो, ताकि तुम सीधे अपनी आत्मा में देख सको और उसे सुन सको जो उसे आह्वान भेजता है। अभी तो आह्वान को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए कान तैयार नहीं है। तो जो भेज रहा है, माँ की सीधी वाणी है, वो हमको क्या कहना चाह रही है, वो तो बेचारी इनडायरेक्ट माध्यम से कोशिश करती है कि हमारे तक वाणी पहुंच जाए, क्योंकि हमारे आत्म प्रशंसा है, प्राणिक आवेग हैं, शरीर की मांगे हैं, मानसिक दावे हैं, ये इतने प्रबल हैं। अभी तो सीधी पुकार आह्वान का स्वर ही नहीं सुनाई दे रहा। कौन है हम में से जो ये कह रहा है, यदि साधना का मार्ग अपना लिया तो भी? कौन सेल्फ श्योर है जो ये कह सकता है कि नहीं, उसको जो प्राप्त हो रही है या जो वाणियां उसको प्राप्त हो रही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है। मतलब जिसने साधना अपना ली, उसके लिए भी ये कोई सिक्योर ग्राउंड अभी नहीं है। तो जो अभी इस ग्राउंड पे नहीं आया, उसके लिए तो अभी बहुत लंबा मार्ग है। प्रकृति की सारी कपटता, जो कभी स्वामी की दृष्टि और आदर्श के प्रकाश के विरुद्ध तुम्हारी रक्षा करती थी, मतलब ये कपट है जो तुम्हारी एक बार आदर्श के प्रकाश के विरुद्ध रक्षा कर रही है। कहने का मतलब आपके इंडिविजुअल को तैयार करने में, क्योंकि आप वास्तव में हो तो परमात्मा, पर एक अहम की रचना हुई है और धीरे धीरे आपका एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। शुरू में ही यदि आपको वो ज्ञान आ जाए, तो आप ये जो अहमात्मक रचना है उसको पूर्ण रूप से तैयार नहीं करेंगे। इसीलिए अपने अफोरिज्म्स में श्री अरविंद कहते हैं, ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द गार। अब ईगो जो है ना, वो समस्या हो गई। पर एक समय तो ये जो कभी स्वामी की दृष्टि और आदर्श के प्रकाश के विरुद्ध तुम्हारी रक्षा करती थी, जो प्रकृति की सारी कपटता है, अब जो है तुम्हारे कवच में दरार बन जाती है और आघात को आमंत्रित करती है। तो यदि आपकी पुकार सच्ची नहीं है, तो आप वैसे ही लगे रहो, इन दोनों में गड़बड़ मत करो। पर ये मत कहो कि मेरे को माँ चाहिए।
मेरी प्यास माँ के लिए है, ये मत कहो। पर यदि आप ये कहते हैं और फिर भी पुराने ढर्रे में लगे रहते हैं, तो ये इसके गंभीर परिणाम हैं। आप यात्रा नहीं कर रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बस के अंदर बैठ गए, आपने हाथ से पकड़ रखा है पुराने वाले किसी पोस्ट को, किसी खंबे को, ये बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप उसके अंदर बैठ रहे हैं, तो और दूसरी चीज़ों को छोड़िए। आपके यदि कोई रस्सी बंधी हुई है, तो आइदर तो आप पहले रस्सी खोलिए, फिर बैठिए। आप रस्सी को बांधे-बांधे अगर किसी में बैठ जाते हैं, बस में, ट्रेन में, जिस भी चीज़ में यात्रा शुरू कर देते हैं, वो आपको चोट पहुँचाने वाली है। तो इसलिए प्रकृति की सारी कपटता, जो एक समय स्वामी की दृष्टि और आदर्श के प्रकाश के विरुद्ध तुम्हारी रक्षा करती थी, अब यदि आप इसके अंदर चल देते हैं, तो इसलिए अब ये आप अपनी-अपनी जो अंदर से पुकार है, उसको देख लीजिए कि वो पुराने ही ढर्रे में रहना चाहती है या माँ को चाहती है। यदि वो चाहती है, तो पुराने ढर्रे नहीं चल सकते, नहीं तो उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसके परिणाम हैं। चिकित्सा को लेके वो ही दृष्टिकोण, परिवार को लेके वो ही दृष्टिकोण, जीवन है, व्यापार है, चिंतन है, समाज है, देश है, वो ही दृष्टिकोण अगर अपनाए रहेंगे, न तो आप आगे जा रहे हैं, और यदि प्रयास करेंगे, तो इसमें आप चोट खाएँगे। यदि तुम इस क्षण जीत भी जाते हो, किसी तरीके से रस्सी बाँधे-बाँधे बैठ गए ट्रेन के अंदर, तो भी ये तुम्हारे लिए और भी बुरा है। सोचिए कैसा होगा, और जितना ही तेज़ी वाले साधन में, हवाई जहाज़ में बैठ गए, रस्सी बंधी हुई है, तो और ज़्यादा झटका आएगा, वो आपको बिल्कुल मरोड़ के ख़त्म कर देगा। क्योंकि आघात बाद में आएगा और तुम्हें अपनी विजय के बीच में पटकी दे देगा। तो ये दोनों बातें मत करो। मैं माँ का हूँ, और साथ-साथ मैं ये भी चीज़ें पकड़े हुए हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने इसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें। अरे छोड़ने की बात कहाँ आ रही है? फिर आप माँ की बातें मत कीजिए। ये दोनों बातें आप नहीं कर सकते। मैं अनन्य रूप से माँ को चाहता हूँ, इस स्टेटमेंट को आप अपनी खुद की साइकोलॉजी की कसौटी पे उतार के देख लीजिए, इसके क्या अर्थ हैं। हाँ, मैंने, जैसे एक धार्मिक व्यक्ति है, सारी उसने फ़ोटो लगा रखी है, सारे काम कर रखे हैं, वै उतना ही माँ मेरे लिए है। यहाँ तक आप अपना स्टेटमेंट रखते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। पर आप ये कहते हैं मेरे अंदर अभिप्सा है, मैं माँ को चाहता हूँ, एकमात्र माँ को चाहता हूँ, अब इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई। परंतु शुद्ध होकर समस्त भय को झाड़ फेंको, क्योंकि वह घड़ी बहुत भयानक होती है। एक ज्वाला और बवंडर और आंधी होती है। ये ऐसे नहीं है कि मेरा व्यापार भी अच्छे से चल रहा है, मेरी साधना भी बहुत अच्छी से चल रही है। अब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें चेतना महसूस होती है, ये कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जिन लोगों ने मार्ग अपनाया है, उन्होंने तो ऐसी कोई रिपोर्ट दी नहीं आज तक। आज तक भी नहीं दी उन्होंने ऐसी। जिन्होंने अनन्य रूप से अपने आप को माँ माँ को या अपने इष्ट को किसी को भी दिया है, उनकी कहानी तो ये है कि उनकी माँ बड़े तरीके से काम में लेती है। अरे आपका कोई बहुत अच्छा यंत्र है, आप उसको कैसे काम में लेंगे? तो माँ के हाथों में यदि आप दे दोगे और उसके अंदर हम ये भी कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपका ढाँचा फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से जच रहा है, तो ये मानिए कि ईगो ही आपका भोग लगा रहा है, आप और कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं। एक कदम आप आगे नहीं जा रहे हैं। ईश्वर के प्रकोप के मदिरा कोल्लू को चलाना है। पर जो उसमें अपने उद्देश्य की सच्चाई पर खड़ा हो सकता है, वही उस घड़ी में खड़ा रहेगा। तो ये प्रश्न अपने आप से कर लो, अनन्य रूप से क्या मैं माँ को चाहता हूँ? तो उसके फिर बाद के अंदर जब एक्शंस में अपने आप पे उसको लगा के ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? भोजन मिलेगा वैसा मिलेगा, परिवार रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। मेरी साधना, मेरा केंद्र, मेरा व्यापार, मेरी ये जो भी, ओहो! मेरी तो साधना नहीं होगी। इसमें तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बचपन से आज तक ब्रह्मचारी रहा, और गुरु ये कह रहे हैं अब गृहस्थ धर्म अपना लो। अब बताओ, ये उसके लिए जो बचपन से ब्रह्मचारी रहा है, साधना में जीवन उसका एकदम, आज उसको ये कह दिया जाए उसके लिए ये बड़ा भारी काम है, अरे ये क्या?
ये तो मेरे साधना में पतन हो जाएगा। मतलब अभी भी उसके ये चल रहा है कि मेरी साधना, मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए। तो यदि सच्चाई पे वो खड़ा हो, तो ही उस घड़ी में खड़ा रहेगा, नहीं आप रह ही नहीं सकते। इनफैक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा वो मुहूर्त आया चला गया, क्या पता उसका, कुछ नहीं। कितने लोग सुप्रामेंटल की बात कर रहे थे वहीं प्लेग्राउंड के अंदर, माँ बैठी थी, अवतरण हो रहा था, किसको पता चला? जब वहीं वो कह रही हैं कि ये अवतरण हो गया, बाद में तो इसकी पिक्चर्स बनी कि इतना, मेरे स्वर्णिम दरवाजा सामने था, एक हथौड़ा मेरे हाथ में था, मैंने जोर से उसके ऊपर प्रहार किया और एक स्वर्णिम जो है धारा बह निकली। अच्छा लगता है, इसकी कविताएं बना ली कितनी सारी, पर एक्चुअल में तो किसी को महसूस ही नहीं हुआ। वो ही हमारे साथ है। और ये बड़ी एक सोचनीय स्थिति है। भले वह गिर भी जाए, पर यदि अनन्यता है, तो भले वह गिर भी जाए तो भी वह पुनः उठ खड़ा होगा। भले वह पवन के पंखों पर चले जाता प्रतीत हो, तो भी वह फिर लौट आएगा। न ही सांसारिक समझदारी को अपने कान के अधिक निकट फुसफुसाने दो। अब ये जो समझदारी है कि पंकज जी आप क्या चाहते हैं, हम अपने परिवार को छोड़ दें? आप इसके अंदर, अरे भाई इन बातों का इससे क्या संबंध निकल रहा है? और यदि निकल रहा है तो भी तैयार रहो। सावित्री जैसे कह रही है, क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, वो तो लाइन आपको पता है ना, जो मैनी लॉन्गिंग्स, वो भी ये कह रही है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये कह रही है सावित्री, ए पावर दैट लिव्स अपॉन द हाइट्स मस्ट एक्ट। उस शक्ति को क्रिया करनी होगी जो शिखरों के ऊपर रहती है। ब्रिंग इनटू लाइफ्स क्लोज्ड रूम, जीवन के क्लोज रूम, बंद जो हमारा कक्ष है, कमरा है, उसके अंदर द इमोर्टल चेयर एंड फिल द फाइनाइट विद द इन्फिनिट। और ये जो सीमित है, शांत है, उसको अनंत से भरना होगा। इसके लिए ऑल दैट डिनाइज, जो भी इसका निषेध करता है, मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन, उसको वहां से उखाड़ना पड़ेगा और उसको एकदम जड़ से मिटा देना पड़ेगा, उसका वध कर देना होगा। एंड क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, और ये इतनी सारी लॉन्गिंग्स, परिवार है, हमारे लिए तो परिवार ही इतनी बड़ी बात हो रही है, जबकि ये तो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। ये काम तो पशु ही कर पाते हैं, पैदा होते ही निकल जाते हैं, कभी दोबारा थोड़ी आते हैं लौट के। मैनी लॉन्गिंग्स, पर क्रेविंग किसकी है? आपके प्राण की, मन की। मेरे सपनों का भारत, अब इससे कोई छूट सकता है क्या? ये तो बहुत सात्विक तरीके की चीज लगती है। या मेरी साधना, मेरे को माँ प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए यशोदा माँ के पास जब कृष्ण प्रेम गए, उन्होंने कहा जी आपको गुरु बनाना चाहता हूं मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर पहले ये सोच के आओ कि आज तक भी आपको कोई भी अंतर्दर्शन हुआ हो, या कुछ भी ऐसी चीज हुई हो, या कोई आध्यात्मिक लालसा हो, वो सारी को यदि छोड़ने तैयार हो, और आजीवन मेरा जो वाक्य है वो अंतिम निर्णय होगा तेरे लिए, यदि ये मान्य है तो आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को एक दिन का समय दीजिए, क्योंकि वो कोई ऐसा हमारे जैसा थोड़ी था। हाँ हाँ माँ मैं आपका हूँ, और प्रैक्टिकल में देख लो कि हम एक्चुअल में ये करते हैं या नहीं करते। अब भावनात्मक कहीं कोई होगा, और उससे भी जीवन में इतना प्रभाव आ जाता है। एंड क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स फॉर हुज सेक वी लूज द वन, हम उस एक को छोड़ देते हैं, उसको खो देते हैं। फॉर whom आवर लाइव्स वर मेड, जिसके लिए हमारे जीवन बने हैं, उसको हम खो देते हैं। तो ऐसी लॉन्गिंग्स को क्रश करना पड़ेगा। अब ये करते ही फिर बाद के अंदर मन में ये आती है, तो क्या हमको आप पलायन की बात कर रहे हैं, आप जीवन से त्याग की बात कर रहे हैं, आप सन्यास की बात कर रहे हैं? अगर इससे सन्यास का अर्थ निकलता है तो सन्यास है, इससे जीवन को और परिपूर्ण बनाना है तो और परिपूर्ण है। कि जैसे किसी को कंपटीशन एग्जाम देना है, जितना ही भारी एग्जाम है उसके लिए रात को जग के तैयारी करनी है, या जो भी आप
मूवीज देख रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं कर पाओगे तो कहो हो इसने तो त्याग कर दिया, ये तो तपस्या में जीवन हो गया। तो फिर आपको कोई भी वर्थवाइल चीज नहीं मिलेगी। स्पोर्ट्स में जाना है या आपको इसके अंदर ओलंपिक्स में जाना है, उसके लिए भी यदि आप जो जो तैयारी करते हो उसको त्याग कहते हैं, तो भगवान की मांग करते हो और उस चीज को एक कदम इधर उधर नहीं रखना चाहते, ये नहीं हो सकता। और फिर बाद में आप इसको सांसारिक समझदारी कहते हैं। अरे ऐसे थोड़ी कोई सारी चीज ऐसे ऐसे कैसे दी जा सकती है, ये चीज तो बचा ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो माँ का काम कैसे होगा। तेरे भरोसे है क्या माँ का काम? नहीं, सांसारिक समझदारी को, प्रूडेंस को अपने कान के अधिक निकट फुसफुसाने दो, क्योंकि यह अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अथाह का मूर्त है। आपके सोचे समझे दायरों में कैसे आ जाएगा? आपने जब अपने आप को माँ के हाथों में सौंप दिया, तो वो जिस मार्ग से लेके जाएगी अप्रत्याशित है, वो तो प्रत्याशित थोड़ी है वो। आपने अपने आप को किसी भी चीज के अंदर दे दिया, अब वो चीज आपको लेके चलेगी आपके हिसाब से थोड़ी है। घोड़ा आपने बेच दिया किसी को, अब वो किन मार्गों से लेके जाएगा, उसके साथ क्या व्यवहार करेगा। आपने किसी को कपड़े का थान बेच दिया, अब उससे क्या बनाने वाला है या क्या नहीं करने वाला है, अब वो तो अप्रत्याशित है। इनफैक्ट उसमें तो आप कह सकते हो कि हाँ ये शर्ट बनाएगा या ये चीज बनाएगा, किस साइज की बनाएगा, या फिर वो होगी कपड़े की ही। पर ये तो परमात्मा आपका पता नहीं क्या बना लेगा वो तो। इसके अंदर उसकी जो कीमियागिरी है, उसकी एल्केमी जो है, वो तो किसी मिट्टी का सोना बना देगी। तो अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अथाह का मुहूर्त है ये। पर देव तो सही अपने आप को, उसको उसको जो बनाना है अपने आप बना लेगा। अपने क्षुद्र यंत्रों के उस श्वास की शक्ति का मुकाबला न करो, अभी तो भरोसा करो और आगे बढ़ो। क्योंकि यदि आप अपने सहारे ही कोशिश करोगे तो मानवीय अपने ढांचे से ऊपर नहीं जा सकते। उसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता उतना भले ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। भाई, एक गिद्ध है, यदि उसकी क्षमताओं को आप 1000 गुना भी बढ़ा देते हैं, तो भी वो रहता तो गिद्ध ही है, ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो वैसे ही आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के सहारे यदि साधना करने के ऊपर भी निकल पड़े, तो आप में शक्तियां आ जाएंगी, ऊर्जाएं आ जाएंगी, चीजें आ जाएंगी, चेतना थोड़ी आ जाएगी, वो तो आयाम दूसरा है। और यदि चेतना आती नहीं है और ये शक्तियों का संवर्धन आपके अंदर हो गया, ये तो आपके बैलेंस को एकदम गड़बड़ा देगा, एकदम ही गड़बड़ा देगा ये। इसलिए एकमात्र चीज है आपके अंदर साइकिक का आविर्भाव, चैत्य चेतना। और चैत्य की एकमात्र आवाज है मां मैं आपका हूं। निशेष रूप से जिस भी तरीके से आप रखते हैं, इसमें परिवार रहता है तो अच्छी बात है, वो एकदम नष्ट हो जाता है तो भी उसका कोई शौक नहीं है आपको, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले तो खाली एक आध जनों का दायित्व आपके ऊपर था, माँ के ऊपर कितने कितने आश्रम के इतने लोग, उनके आध्यात्मिक योगक्षेम का वहन उनके ऊपर। और विश्व में कहीं से भी कोई भी पुकार कर रहा है, माँ फूल दे रही हैं, चली गई कि भाई पुकार आई। और सब जानते थे कि किसी की भी पुकार किसी भी समय आ सकती है। तो इसके अंदर आपका बीइंग ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। अपने क्षुद्र यंत्रों के उस श्वास की शक्ति का मुकाबला न करो, अभी तू भरोसा करो और आगे बढ़ो। पर सबसे बढ़कर अपनी आत्मा को भले थोड़ी ही देर के लिए अहंकार के कोलाहल से मुक्त रखो। हालांकि रखो शब्द की बजाय तो जब आप उस चेतना में होते हैं, हालांकि खैर इसकी तैयारी है, आपको एक चीज मिल गई, आपको एक चीज वाणी प्राप्त हो गई, आप कहते हैं कि माँ मेरे जीवन में सर्वोपरि है, तो फिर उसके क्या क्या मायने हैं ये तो बुद्धि भी आपको बता देगी। आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो बुद्धि बता देगी ये चीजें तो इसके लिए कंड्यूसिव है, ये आपके जो उद्देश्य इसके विपरीत है, ये नहीं चल सकती। मेरे को व्यापार करना है तो इसके लिए समय से ये काम करो, ये चीजें आपको इसके जो जो प्रिस्क्राइब्ड तरीके हैं ये फॉलो करो। तो आप कहते हैं मैं माँ की वाणी सुनना चाहता हूँ, माँ का कार्य करना चाहता हूँ, इसका क्या अर्थ निकलता है। वो तो बेसिक, आपको बहुत ज्यादा गहराई की आवश्यकता ही नहीं है, वही सीधे सीधे बता देगी भी ये चीजें तो इसके अनुरूप नहीं है और ये इसके अनुकूल है। फिर ज्यो ज्यो आप आगे बढ़ते हैं,
आपकी सिंसियरिटी आपको बताती रहेगी, ये करो, ये मत करो। बस तब रात्रि में एक ज्वाला तेरे आगे-आगे चलेगी और तूफ़ान तेरा सहायक होगा। भी ऐसे के अंदर तूफ़ान, क्योंकि आपको पर्सनली कोई चीज़ लेनी नहीं, तो तूफ़ान आपका क्या बिगाड़ लेगा? इनफैक्ट तूफ़ान जो है, वो समुद्र के अंदर आपकी नाव को पाल के सहारे बहुत तेज़ी से, जो पहले ये आते थे जहाज़ लेके व्यापार करने के लिए, वो इंतज़ार करते थे कि कब वो हवाएँ चलें, तो जहाज़ लेके वापस निकलें। तो ये तूफ़ान तो तेरी यात्रा को और तेज़ी से ले जाने में सहायक होगा। व्यक्तिगत आपकी अगर छोटी-छोटी मुद्दे हैं, तो वो आपको डुबा देगा और तेरा ध्वज उस महानता की सबसे ऊँची चोटी पर लहराएगा, जिसे जीतना था। इनफैक्ट जैसे ही आप ये संकल्प करते हो, तो ही एक तरीके से मानिए आपने उस ध्वज को स्थापित तो कर ही दिया है। पर मूलभूत समस्या रहती है इस बात में ही, ये निर्णय के अंदर भी खोट रहता है। आपकी इस बात में भी खोट रहता है कि माँ मैं अनन्य रूप से आपका हूँ, क्योंकि उसका जब ट्रांसलेशन आपके मन प्राण शरीर में होता है, वो तो मानते नहीं इस बात को कि मैं अनन्य रूप से। अनन्य शब्द तो वास्तव में इसके क्या अर्थ है उनसे पूछो, शरीर से पूछो अनन्यता का क्या अर्थ है, वो तो समझता नहीं। प्राण से पूछो, वो तो चाहती नहीं। मन है उसके अपने कुछ और मंसूबे हैं। तो ये इस तरीके से जो हम 3 दिन से इसकी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे इसको सम अप कर सकते हैं। ये भागवत मुहूर्त है। और थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार उनको है जो तैयार हैं, जिनको आह्वान प्राप्त हो चुका है, फिर भी बैठे इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो ये, हमारा परिवार, माँ की हमारी चेतना, हम जैसे पढ़ते हैं हम ये, अरे यार छोड़ दो इस चीज को और उससे बोलो बताओ अब क्या करना है। मैं आपके भरोसे बिल्कुल फ्री होके बैठा हूं, मैं, मेरे कोई ऐसा लाग लपेट नहीं है। इससे मेरी साधना होती है तो ठीक है, इससे मेरा मोक्ष होता है तो ठीक है, और इसके मोक्ष आज से कभी नहीं होगा। अरे बहुत अच्छी बात है कि किसको चाहिए मोक्ष। इसीलिए उस सर्टिट्यूड्स जो सबसे पहला कोटेशन था, तो आपको थोड़े ही समय पे ये पता चल जाता है कि न तो कोई बद्ध है और न कोई ऐसा है जिसको प्राप्त करना है, क्योंकि आप ही स्वयं हो। उस चेतना में जब आप जाते हो, तो किसको तो मोक्ष चाहिए, किसको क्या चाहिए? ये प्रपंच है ही नहीं। आपको तो आनंद आता है माँ की सेवा में, और कर लो सो कम है। इसके अंदर साधना होगी या नहीं होगी, आपके प्रपंच ही नहीं है साधना का। रखो अपनी साधना, मेरे को करनी ही नहीं साधना, जिसको सो कॉल्ड साधना कहते हैं। पर यदि मन में आपके ये है कि अनन्य रूप से माँ को समर्पण कर दूंगा तो साधना अच्छी हो जाएगी, तो भी नहीं होगी। क्योंकि आपने तो एक योजना बना ली कि ये वाला जो है, ये योजना बेटर है। योजनाओं से नहीं हो सकती। ये तो आपका हृदय अंदर से पिघल चुका है, द्रवित हो चुका है, जो मानता नहीं, जिसको आप मना सकते नहीं, जो चलता है वो तो चलता है माँ की ओर। तो फिर बाद के अंदर आप कर सकते हो। इसीलिए योग के अंदर माँ ये कह रही है कि किस लिए? मन की शांति के लिए, मनुष्य जाति की भलाई के लिए। यदि ये कोई भी निहित उद्देश्य हैं, साधना भी यदि आपका उद्देश्य है, तो ये मार्ग नहीं है। ये तो तभी आपके लिए एक सिक्योर हो सकता है कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज। ये बात तो खाली आपकी अंतरात्मा कहती है। ये कोई प्राणिक कामना नहीं है कि मैं तो इस औरत के बिना नहीं रह सकता, इस लड़की के बिना नहीं रह सकता, या इस मिठाई के बिना नहीं रह सकता, या इस पोजीशन के बिना नहीं रह सकता। ये नहीं। इनमें अंतर है, यदि आपने कभी थोड़ा महसूस किया हो तो। ये भागवत मुहूर्त की बात है। इसके अंदर यदि कोई चीज, किसी के कोई रिफ्लेक्शन आता है, विवेक, कोई बात है भैया, इसके अंदर? हाँ, पहली जो पंक्ति शुरुआत हुई थी उसको और स्पष्टता से समझना है। इसका वास्तव में क्या मतलब है? ऐसे क्षण होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच गति करती है। हम्म, प्रभु का श्वास हमारी सत्ता के चारों ओर फैला होता है। हम्म, दूसरे ऐसे क्षण होते हैं जब ये चली जाती है और मनुष्य को अपनी स्वयं के अहंकार की शक्ति या दुर्बलता के भरोसे कार्य करने की। ये क्या ऐसे क्षण जब पहला प्रभु का श्वास। तो इसके बारे में जब आप कल बता भी रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे समझ में आया कि आप बता रहे हैं कि जब मुश्किल घड़ियाँ होती हैं उस समय जो हमारी
वो घड़ियाँ जब होती हैं तब हम ज़्यादा वो क्षण हमारे लिए होता है जब उनका स्वास्थ्य हमारे साथ होता है। नहीं हो सकता है, न हो, और हम हाँ, ये क्यों मान लें कि हमारे लिए वो क्षण अभी नहीं है? हमारे लिए वो भागवत मुहूर्त अभी नहीं है, ये क्यों मानना चाहिए हमको? हम तो ये मानते हैं हमारे सामने उपस्थित है, नहीं है तो हम ले आएँगे, हमारे संकल्प में इतनी शक्ति होनी चाहिए, नहीं होगा। अरे भई आपके लिए किसने लिख के दिया है ये? किसी किताब में तो लिखा हुआ नहीं है कि आपके लिए या मेरे लिए क्षण अभी नहीं है। अगर मेरी अंतरात्मा आके कह दे कि नहीं मेरा क्षण तो यही है, आज ही है, आज आप करके देख लो। अभी यदि वास्तव में ईमानदारी से आप संकल्प करते हैं कि नहीं आज का दिन माँ का है और मैं ऐसे ही जीऊँगा। आज शाम को ही आप अपनी चेतना का स्वाद देख लेना, कितना अंतर आ जाता है। और वही आप इस दिन को यूँ ही गँवा दोगे, तो यदि मान लीजिए भागवत मुहूर्त आपका कल आने वाला है, तैयारी का काल आज है, तो वो तो कल भी नहीं आएगा। तो अपने आप में वैसे तो ये स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीकेशन एज़ सच नहीं है। मैं तो ये मानूँ कि मेरे लिए भागवत क्षण अभी है, और माँ पूरे से पूरे रूप में, श्री अरविंद पूरे से पूरे रूप में जब काम कर रहे हैं, आप हल्का-सा उनको पुकारेंगे, वो आ जाएँगे। आपका क्षण तो हो गया वो। अरे भगवान आ जाएँगे, आपका मुहूर्त तो वही भागवत मुहूर्त है, और दूसरा मुहूर्त क्या है? तो पुकार लो भगवान को अभी, और उसको कहो कि माँ आपका हूँ और मैं ये चाहता हूँ। पर अगर ये नहीं है तो मत पुकारो, कपट मत करो। कहते एक चीज़ हो, उसको बुलाते हो, जब वो आता है, खटखटाता है, तब दरवाज़ा नहीं खोलते हो। हम कोई अभी सन्यासी नहीं है, हम तो कभी इतने बड़े साधक नहीं है, आप होओगे भी नहीं कभी, क्योंकि आप में कपट है। आप बुलाते हो माँ को, जब वो आती है, जो अपेक्षाएँ रखती है, वो आप पूरी नहीं करते। तो पहले वाले और दूसरे क्षण ठीक है ये स्टेटमेंट के हिसाब से। इसीलिए मैंने ये कहा कि हम आज के क्षण को भी, और दूसरा बीत चुका न वो हमारे हाथ में, आने वाला है उसकी हम तैयारी भर कर सकते हैं। तो वर्तमान जो है वही हमारे लिए तो क्षण है। तो मैं तो इसको ऐसे जीऊँ जो मेरे लिए तो यही भागवत क्षण है, और तैयारी कभी पूरी नहीं होती। आपको परमात्मा यदि आ भी गया, तो भी उसकी भव्यता है, उसकी जो चीज़ें हैं, वो तो दिनों-दिन और बढ़ती जाएँगी, आप ये रुक थोड़ी जाएँगे। आपने माँ को समर्पण कर भी दिया, तो कोई वन पॉइंटेड कोई एक फाइनल कोई चीज़ थोड़ी हो गई। अब तो आपकी दिनों-दिन और सुंदर यात्राएँ शुरू होगी। तो हमारे लिए तो वो क्षण आज है, और करके देख लो, आपको इसके परिणाम आज शाम तक मिल जाएँगे। आप पर थोड़ा साहस चाहिएगा उसके लिए, कि माँ मैं आपका हूँ, इसके क्या मायने निकलते हैं। और अगर ये साहस नहीं है, तो फिर ये दोगली बातें मत करो, नहीं बहुत तकलीफ होएगी। ये 2 चीज़ें मत करो, नहीं तो आपको ये मरोड़ के रख देगा। हाँ, विवेक कोई बात इसमें? हाँ भैया, ये तो एक दृष्टि हो गई कि हम ऐसे अपना सकते हैं, बट एक्चुअल इस चीज़ का मतलब क्या हुआ हम वो जानना चाह रहे हैं। एक्चुअल क्या होता है? भागवत क्षण, अब मेरे लिए भागवत क्षण जो है, हाँ, व्यापक रूप से मनुष्यों के लिए, अरे भाई श्री अरविंद जब यहाँ मौजूद हैं सटल फिजिकल के अंदर, ये पहले की बात कर रहे होंगे। तो इसीलिए माँ से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा भी ये क्षण हमारे लिए अभी है। मनुष्यों के लिए यदि कहा जाए, हालाँकि बाहरी प्रतीति जिस तरीके की है, उसमें तो कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही। विशेषकर भारत में तो कोई बढ़िया चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, देश के अंदर जो-जो जिस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, इस संस्कृति को तोड़ने का प्रयास हो रहा है हर तरीके से। धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है रोज़। बाहरी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि इसको कैसे भी मिटा दिया जाए। जो आपके भौतिक सुख साधन है, वो ये चाह रहे हैं कि आध्यात्मिकता को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, और जो उपयोगितावाद है पूरे संसार में, वो वही यहाँ आ जाए। प्रतीतियाँ तो ऐसी नज़र आती हैं। तो आप ये क्यों मान लेते हैं कि भागवत क्षण आपके लिए आज ही नहीं है? दृष्टिकोण की बात नहीं है। अरे जीवन के अंदर पदार्पण हो जाता है, दृष्टिकोण थोड़ी है ये। मूलभूत परिवर्तन आ जाता है इससे। यही तो समस्या है। ये हमको लगता है खाली एक एटीट्यूड है, अरे एटीट्यूड नहीं है ये। ये तो सारी ही चीज़ में परिवर्तन कर देता है। ये खाली मानसिक मनोभाव नहीं है कि आपने इसके विषय में ये भाव अपना लिया। ना, ना, ऐसा नहीं है।
आपका सारा चिंतन है, कर्म है, भाव है, टोटली चेंज हो जाता है इसके अंदर, पूरा परिवर्तन। तो आप कहें क्या व्यक्तिगत स्तर के ऊपर? अरे व्यक्तिगत स्तर क्या होता है? एक के अंदर अगर दीप शिखा है, उसने प्रकाश फैला दिया और वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो जितने एरिया के अंदर है वो सबको प्रकाशित कर देगा। एक जने में सच्ची चीज है, वो अप्रत्याशित चीजें खोल देगा। एक कोई सच्चा व्यक्ति है तो वन मैन्स परफेक्शन। आप कहते दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कैसे है? एक सावित्री, उसने पूरी नियति चेंज कर दी पृथ्वी की। अब हम कहते भागवत मुहूर्त, अब उसका आविर्भाव ही भागवत मुहूर्त हो गया। तो सावित्री किसको रिप्रेजेंट करती है? डिवाइन वर्ड को। वो वर्ड आप में किसी भी समय आ सकता है और वो सारी चीज को बिल्कुल नया बदल सकता है, आपकी नियति को चेंज कर सकता है। करके देख लो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप करके तो देखो, वो परिणाम लाता है या नहीं लाता है। ये खाली दृष्टिकोण की बात नहीं है, ये तो आमूल चूल परिवर्तन है। और यूं दृष्टिकोण ही है। यदि आप दृष्टिकोण के टर्म्स के ऊपर इसको रिड्यूस करोगे तो फिर बाद में तो ये बस दृष्टिकोण ही है, फिर इसका जीवन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यूं तो गुरु भी अपनाते हो दृष्टिकोण ही है, यूं तो एक व्यक्ति बैठा है सामने, तो फिर आपको उससे उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि उस व्यक्तित्व के माध्यम से आपको मिल सकता है। और वहीं आप इसको ये कहें वो तो साक्षात परम ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं है कि मन में तो आप सोच रहे हो आदमी बैठा है, बार बार आप बड़ी मेहनत से ये ट्रांसलेट करते हो अपने चेतना के लिए कि नहीं नहीं ये तो साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फिर आप में ही संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ये। यही तो प्रॉब्लम है, जब तक आपके ये मूवमेंट किसी के चालू नहीं होता तब तक ये सारी प्रिपरेटरी चीजें चल रही है। तब तक बहुत अच्छा है कि ये गतिविधि, ये पढ़ना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, प्रिपरेशन है, ये तैयारी है। वो जब आविर्भाव होता है तब वो बिल्कुल सेल्फ श्योर है, इतना ज्यादा श्योर है वो। पर अब वो कैसे आए? और हमारा सारा प्रयास इसका एकमात्र वही है। मेरा कोई भी इसका फिलोसॉफिकल डिस्कशन या डिस्कोर्स नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्यूटाइल है ये। मेरी बहुत एनर्जी इसमें देने का कोई लाभ कि मैं कोई इसका कोई डिस्कोर्स, कोई फिलोसॉफिकल करूं, ये कोई मेरी इच्छा नहीं है। पर यदि एक व्यक्ति के भी आप में से जीवन के अंदर और हम सब के जीवन में एक कदम हम वास्तव में अपनी आत्मा की ओर चल सकें, वो सच्ची चीज होगी। इसीलिए हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं वो हम कोई भी फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो जनरली जितना कोलाहल है वैसा नहीं है। ये अंतर है विवेक, ये कोई वो वैसी चीज नहीं है कि हमने दृष्टिकोण ले लिया, ये दृष्टिकोण नहीं है। और तो बाकी इसके अंदर की सामान्य व्यक्तियों के लिए वो श्वास आ जाती है, न तो भगवान हमको बता के गए कि मैं पृथ्वी के लिए सारे के लिए ये श्वास ले आया हूं, नहीं ले आया हूं। और ले भी आए हों तो भी हमारे लिए क्या फायदा? श्री अरविंद है, माँ है, स्वयं मौजूद हैं, हम अपने अपने आप को खोले नहीं उनके प्रति, तो बारिश हुई घड़े को उल्टा रख रखा है, तो उसका क्या फायदा? हमारे लिए तो उसका लाभ है नहीं। विवेक कोई बात? ठीक है भैया, आगे वाले में एक जो पंक्ति आई थी सबसे अंतिम में, सबसे बढ़कर अपनी आत्मा को भले ही थोड़ी देर के लिए अहंकार की कोलाहल से मुक्त करो। ये अहंकार का थोड़ा-सा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में इतना मिला हुआ चीज़ है कि अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसको अहंकार बोलते हो वो अहंकार नहीं है। जनरली हम कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ तो आप जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है इसको दरकिनार नहीं कर सकते, वो तो आपके निर्माण के अंदर ही है। अरे वो अहम तो परमात्मा ने अपनी एक कला को, अपनी एक एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस करने के हिसाब से अपनाया ही है। वो चीज़ को यदि अहंकार अहम बोलते हो, उससे तो आप विशेष नहीं जा सकते, उसको तो दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सांख्य कहता है कि अहंकार, बुद्धि और मन और फिर उसके बाद इंद्रियां। अहंकार मतलब वो तत्व जो आपको कि एक इंडिविजुअल कि मैं हूं, उससे परे कहां से चले जाओगे? वो अहंकार से मुक्ति की ये बात नहीं कर रहे। पर आपका ये आग्रह मैं साधना कर लूं, जीवन की बात नहीं, मैं साधना कर लूं, मेरी साधना, मेरा मोक्ष, ये भी बहुत बड़ा कोलाहल है। अगर ये महत्वाकांक्षा है मैं मां का बन जाऊं, मेरे को मां प्राप्त हो जाए, ये भी बहुत बड़ा कोलाहल है।
और यदि ये महत्वाकांक्षा है, जो कि सामान्य चीज़ों से आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छी है, पर है महत्वाकांक्षा या ये आपका अपने आप पे केंद्रित होने का ही एक दूसरा तरीका है? ये भी अहंकार ही है। अब बताओ आपके लिए स्टैंडिंग ग्राउंड क्या है? खड़े होने का स्थान क्या है? पहले तो यही नहीं आ पा रहे। मैं कर लूँ ये वाली बात में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब एक्चुअल में साधना अपनाते हैं तो ये भाव, जैसे श्री अरविंद पत्र लिख रहे थे, तो आई शब्द मैंने ये किया या ये, तो किसी ने कहा भी देखो कितना आप ईगो, तो कहे भई मैं अब क्या करूँ? कैसे लिखूँ मैं? इस शरीर ने ये काम किया तो ये कैसा अच्छा थोड़ी लगेगा। तो वैसे ही ये जो अहम की बात चल रही है वो तो एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है आपकी कि सुप्रामेंटल के अंदर भी चली जाती हो। अब वो कैसे अपने आप को महसूस करता होगा, ये सारी चीज़ें तो लाइफ डिवाइन में भी श्री अरविंद ने बात करी है। उस अहंकार की बात नहीं हो रही यहाँ। पर बार-बार सारी चीज़ सेल्फ रिगार्डिंग ईगो के ऊपर जब आती है, मेरा ये, बाहरी चीज़ों की तो बात ही नहीं, मेरे को ये मिल जाए, मेरी साधना हो जाए, ये वाली बात भी नहीं रहती। क्योंकि यदि आपके ये प्रबल है, तो आप वास्तव में माँ का कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि आपको तो ये मेरी साधना, इस वाले कार्य में तो मेरी साधना हो रही है, इस वाले के अंदर मेरी साधना नहीं हो रही। तो आप अपने आप को देने के अंदर चूक जाएँगे। और जब ढीले रूप से अपने आप को माँ की गोद के अंदर छोड़ दिया, अब आपको ये चिंता थोड़ी होनी चाहिए। जब माँ आपकी नाव को लेके चल रही है, क्यों चिंता कर रहे हो? वो जिस भी मार्ग से लेके चल रही है, और समझदारी इसके अंदर है। भाई आप घबरा भी रहे हो रास्ते के अंदर, जैसे आप कोई ऐसे झूले के ऊपर बैठे हो या ऐसे कोई मैरी गो राउंड के अंदर हो, जो इस तरीके के ये हैं। आपको डर लग रहा है सारी चीज़ें, पर आप सोच के गए हो हाँ यार रोमांच है इसके अंदर। तो एक समय ऐसा भी आता है जब आप पूर्ण रूप से माँ के हाथों में दे देते हो। आप घबराते हो, आप ऊपर-नीचे होते हो, आपके संदेह भी आते हैं, सारे काल आते हैं। पर उसके बावजूद भी भई समुद्री यात्रा आप करते हो, जब तूफ़ान आता है, तो भी आप घबराते तो हो ही। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस जिस तरीके का चित्रण किया जाता है, वो तो ध्यानस्थ है, तटस्थ है, वो तो अपने अक्षर पुरुष के अंदर जो है, उसके अंदर बैठ जाता है। जो गीता जिस तरीके की वर्णन, और हम सोचते हैं उसको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जड़ थोड़ी हो जाता है वो। पर उसको परमात्मा इस रूप में काम में लेता है कि चाहे उसका बाहरी फ्रेमवर्क काँपता रहे। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि बुद्धि एक चीज़ कहने जाती है, पर मेरे होठों को कोई दूसरी शक्ति काम में लेके ऐसी चीज़ कहला देती है कि बुद्धि उस काँप जाती है। तो माँ कह रही है सामान्य जो लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, पर उनके होठों को काम में ले लेती है उनकी सबकॉन्शियस, उनके नीचे की चीज़ें। और वो देख के जब आपकी बुद्धि कहना चाह रही थी, उसने कहा अरे ये क्या कह दिया? कहने आए थे एक चीज़, गाली-गलौच कर बैठे, यहाँ तो संबंध ही खराब कर लिया। श्री अरविंद के साथ दूसरी चीज़ थी बुद्धि से, और उनकी बुद्धि भी तो सामान्य बुद्धि नहीं थी। उससे वो कहना चाह रहे हैं एक चीज़, ऊपर से कोई चीज़ आ गई। उत्तरपाड़ा के भाषण में यदि आपने पढ़ा हो, तो शुरू के अंदर ही उन्होंने क्या कहा कि मैं कहने आया था एक चीज़, पर अब मेरे को एक संदेश दिया गया है, मैं आपसे वो कह रहा हूँ। आपने तो पढ़ा ही होगा उत्तरपाड़ा का भाषण। अब बताओ वहाँ बुद्धि तो ये कहती है यार मैं सोच समझ के तो आया था, ये चीज़ कह रहा हूँ, ये चीज़। तो साधना में जब आप एक ऐसी शक्ति के सहारे होते हैं, अब वहाँ आपके पास ये आधार ही नहीं है कि अब ये कामना उड़ा के ले गई या आपको कोई दूसरी चीज़ उड़ा के ले गई। जब आप बुद्धि से एक सिक्योर ग्राउंड पे चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ, मैं माँ का पढ़ भी रहा हूँ, मैं केंद्र भी चला रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं। पर जब आप ये कहते हैं मैंने अपने आप को सौंप दिया माँ के हाथों में, अब रोज़ डाउट आएँगे क्योंकि आपके तरीके से चीज़ें नहीं चलेगी। अब उसके अंदर क्या बड़ी बात है कि आपकी कामनाओं ने आपको बवंडर के रूप में उठा के ऊपर नहीं उठा लिया हो। अब आपके पास तो आपकी सिंसियरिटी के अलावा और कोई आधार नहीं है। तो इसके अंदर नित नई आपसे ये माँग करी जाएगी कि आपका समर्पण और ज़्यादा निश्शेष हो, पूर्ण हो, और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप अपने पाँव के ऊपर चलेंगे तो ये मार्ग नहीं तय कर सकेंगे, आकाश मार्ग से नहीं जा सकते। फिर तो रगड़ते रहो। वो जर्नी फिर बाद के अंदर जितनी दूरी आपको जाएगी आपकी शक्ति के माध्यम से, उतना चल सकते हो। ये वो वाला मार्ग नहीं है।
स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। चलते रहो बस, ठीक है। तो अहंकार के आधार पे चलोगे, वो अहंकार खाली ये नहीं, मैंने यम नियम आसन प्राणायाम ये सारे के सारे किए, दूसरा व्यक्ति तो उसको लगेगा यार इसके अंदर तो मतलब क्या है ये, झूठ बोलता है ये तो। भाई यम नियम वाला पहला ही व्यक्ति ये कहेगा यम है, नियम है, मैंने ये सत्य है, ब्रह्मचर्य है, आस्तेय है, अहिंसा है, ये सारे के सारे तो यम नियम में आ जाते हैं। यहाँ तो कोई किसी को पूरे धरती के ऊपर ढूंढो तो एक नहीं मिलता जो वास्तव में इनका पालन कर सकता हो। तो इनका पालन करते ही व्यक्ति कहता है अरे यार ये तो पशु हैं, दूसरे तो बातें करते हैं, साधना की बातें करते हैं, मैं माँ का हूं। कैसा दोगला झूठा व्यक्ति है ये तो। अब इससे कैसे बचोगे, इस अहंकार से। तो आप ऐसी चीजों में प्रवेश कर जाते हैं जहां पांव रखने की, हाथ रखने की जगह नहीं होती। या आप अपनी कामना से चल रहे हैं या आप माँ आपको लेके चल रही है, ये कौन वेरीफाई करे आपको, ये बताओ। आप सिक्योर ग्राउंड पे चल रहे हैं, हाँ अभी मैंने इतनी मालाएं फेर ली, ठीक है, मैंने बैठ के पतंजलि का ये कर लिया, ये कर लिया, गुरु ने बताया उतना मैंने ये कर लिया। आप सिक्योर ग्राउंड पे चल रहे हैं, पर ऐसा कोई ग्राउंड आपके पास नहीं है। आपने कहा जैसा माँ आप मेरे से करवाएं। अब उसके अंदर वो आपसे कहेगी जाके इसका वध कर दे, आप कहते यार ये क्या बात हुई। अब ये मेरी निम्नतर कामना इसके अंदर या कोई ऐसी आवेग नहीं उठ के आ रहा हो, ये क्या पता। और ये माँ का ही आदेश आ रहा है, ये क्या पता। अब इन दोनों को, क्योंकि ये डीपर और हायर ऐसी चीजें हैं, वो कैसे आके आपको काम में लेंगी, आपके पास इसका कोई आधार नहीं। और यूं आपके पास बहुत सिक्योर आधार होता है, क्योंकि जो लोग गए हैं, गए ही हैं वो, तो उनके पास जो डिस्क्रिमिनेशन है, डीपर पावर होती है, वो आपकी चैत्य का जो समर्पण है, वो जो सच्चाई है, वो एक आधार आपके पास लेके आती है। और आपके पास जब ऐसी शक्तियां आती है तो क्या आधार है, कोई आधार नहीं है। जब आप भूमि पे चल रहे होते तब तक आपको लगता है कि हाँ मैं ग्राउंड पे चल रहा हूं। जब वो भूमि आपकी हटा ली जाती है, खड़े होने को जगह नहीं रहती। आप बिल्कुल पाते हैं अपने आप को कि मैं कहाँ खड़ा हूं। यही तो अर्जुन के साथ समस्या थी। गीता का आरंभ इसी से तो हुआ। उसने कहा मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, क्या करूं मैं। बेचारे के पास कोई सिक्योर ग्राउंड ही नहीं बचा। पहले तो जो उस समय के धर्म जो निर्धारित किए हुए थे, गुरु के प्रति ये धर्म है, देश के प्रति ये है, समाज के प्रति ये है, गुरुजनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, क्षत्रिय का धर्म ये है। अब इन सारों को तलवार की धार पे उतारना पड़ेगा, क्या करूं अब। तो वहां आपकी बुद्धि एकदम एक क्लोज के ऊपर आ जाती है। अब आपको एक ऐसे चीज के ऊपर, एक ऐसी शक्ति के आधार पे, भगवान के वाक्य के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। उसमें आपको एक फेथ, कि जैसा आप कह रहे हैं मैं तो उसके आधार पे चल रहा हूं, तब आपकी यात्रा शुरू होती है। नहीं तो आप आराम से चल रहे हैं। उद्धव चल ही रहा था आराम से, वो समझाने गया उनको, गोपियों को, जबकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी था। हम में से कौन है जो क्लेम करता हम ब्रह्म ज्ञानी है। वो उनको समझाने गया, नहीं नहीं ऐसे मत किया करो। गोपियों को समझा रहा है कि तेरी बातें तो ठीक है उद्धव, पर मन न भय 10-20, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। भाई एक था वो श्याम संग चला गया, अब तेरे ईस जिसकी तो ईश्वर की बात कर रहा है, उसकी आराधना करे कौन। जब ये स्थिति है तब एक अलग बात है, तब वो ईगो के आधार पे नहीं है। पर ये वाली बात आपका कोई दूसरी चीज, आपने कोई एडवर्स फोर्स है उसने आपको नहीं ले लिया हो, और ले भी लेगी तो इस डर के कारण नहीं चलते आप। वो ले लेगी तो ठीक है, माँ मेरा सत्यानाश सर्वनाश होगा तो भी कोई खास बात नहीं है, पर कम से कम अभी तो निश्चित है। वर्तमान जीवन का आपका ढांचा है, उसमें तो सर्वनाश निश्चित है। इसमें एक चांस है कि यदि आप एक डुबकी लेते हैं इसके अंदर, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको ले जाएगा। ये यदि भाव है तो आपके पास संभावना है। पर यदि आप अपनी ही शक्ति सामर्थ्य से चलते हैं तो ठीक है, अब जितनी दूरी चलेंगे चलेंगे, पर इसके अंदर वास्तव में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो सकती। हाँ विवेक, ठीक है भैया। समझ आ रही कितनी गहरी बात है ये। भैया आ रही है। हाँ जी रविकांत जी।
हाँ, बिल्कुल साहब, आपने तो 3 दिन इस पे मेहनत करके बताया है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इसमें आपके रिफ्लेक्शंस जो अंदर की वाणी है वो बताओ, वो क्योंकि इससे आगे तो हम नया टॉपिक तो नहीं ले सकते, वो तो कल पकड़ सकते हैं। अ, अब क्या कहें, ऐसा तो कोई वाणी क्या, तो मेन चीज़ ये हमारा सरेंडर कैसा है और हमारा टोटल जो हमारा जीवन का जो एस्पेक्ट्स है जो, वो तो सरेंडर के ऊपर ही है ना, माता जी के काम के ऊपर है। जी। और वो जो मैंने भी कहा था, आपने भी आज इस बात को माना कि वो भागवत मुहूर्त हमारे लिए हर वक़्त है। ये ज़रूरी नहीं है कि भागवत मुहूर्त का हम वेट करें, वो तो हम उसको भागवत मुहूर्त बना लेंगे, अगर अपने एफर्ट होंगे तो हम उसको भगवत मुहूर्त खुद बना लेंगे। और हमें तो इस चीज़ का वेट ही नहीं करना चाहिए कि भागवत मुहूर्त आएगा। भागवत मुहूर्त तो जब हमें इस रास्ते में चले गए, हमें माँ ने एक इस तरफ मुड़ गए हम, तो हमारे लिए तो जीवन में इससे बड़ा मुहूर्त और क्या होगा कि आज हम माता जी की बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है आपकी। बस ये है कि इसको अनन्य तरीके से जितना हम रोज़ रिन्यू कर सकें उतना करने की कोशिश करते हैं। हमें भूलना नहीं हाँ, जितना कर सकें हम गंभीर तरीके से, मतलब अपने पास खोने को कुछ नहीं है। चाहिए, कुछ भी नहीं है। मतलब ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा, वो तो निश्चित है। हाँ, नहीं, अगर नहीं। अपने आप को खोने की हमको साहस है, तो ये संभावना है कि हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है। यदि ये समझ में आ गया, तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने अहंकार के वश पे चलेंगे तो सर्वनाश तो हो ही रहा है, निश्चित ही है वो तो। जो सबके साथ हुआ है वही हमारे साथ होएगा, हमारे साथ अलग कैसे हो जाएगा? उनमें तो बहुत संभावनाएं थी, हमारे साथ तो हम तो जानते हैं अपने आप को, हम क्या हैं क्या नहीं है। तो इसी प्रार्थना से यहीं हम विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।